discuss about the electron gain enthalpy. Today we are going to discuss electronegativity, valancy and chemical reactivity of the element. This is the last topic of this unit 3. ये आपका थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है बच्चे, जो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इट हेल्प यू टू प्रिपेयर योर नोट्स। ये आपको आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. The first question arise in our mind is what is electronegativity? Electronegativity होती क्या है? Electronegativity is just the tendency of a atom. किसी भी एलिमेंट के एटम की वो टेंडेंसी होती है to attract the shared pair of electron in a bond. We know that when two atoms attach with each other with a bond, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किन्हीं भी दो एटम के बीच में, तो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। द टेंडेंसी और कैपेसिटी ऑफ ए एटम टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट इज डिनोटेड बाय काई. इसको जो है हम काई से डिनोट करते हैं। यहां पर हम दिखा सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लाइनस पॉलिंग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, विल गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस between two atom in a bond. किसी भी बॉन्ड के अंदर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालने के लिए लाइनस पॉलिंग, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया एंड द फार्मूला इज काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट डेल्टा. अब यहां पर डेल्टा क्या? अभी डेल्टा इज द इंथाल्पी और डिफरेंस और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. यहां पर देखें, डेल्टा इज, दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी ऑफ ए एंड बी माइनस अंडर द रूट bond dissociation enthalpy between A and A into में bond dissociation enthalpy between B and B. इससे आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लेंगे and this formula is used only when bond dissociation enthalpy is given in a kilojoule per mole. If bond dissociation enthalpy is given in kilocalorie, then formula will change and the formula is chi A minus chi B is equal to 0.208 under root delta. 0.208 under root delta. Delta same the bond dissociation enthalpy difference, जो आपको गिवन होगा, एंड यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एलिमेंट. हम हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? वो हम क्या करते हैं, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड वी कैलकुलेट और वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4. पोलिंग स्केल के ऊपर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 मानते हैं.
अगर हम सभी एलिमेंट का बॉन्ड बना दें फ्लोरीन के साथ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन वी विल गेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास है अभी, वो अभी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चे। जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर, दे विल गिव द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस स्टेट इज नोन एज ए हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी sp यानी एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। sp2 एक s 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। sp3 एक s और 3 p ऑर्बिटल। मोर इज द s कैरेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा, sp hybrid orbital are more electronegative और sp hybrid atom are more electronegative than that of sp2, which is more electronegative than that of sp3। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करेगी किसके, वो अफेक्ट करेगी आपका किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है अभी ऑक्सीडेशन स्टेट। More is the positive oxidation state of the element, more will be the electronegativity। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पाई जाएगी किसकी, आपका एलिमेंट की। मान लीजिए हमारे पास दो आयरन आयन है, Fe2+ और Fe3+। Fe2+ आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1.83 होती है। Fe3+ आयन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1.96 होती है। So that we can say more is the positive oxidation state, more will be the इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाएगी। तीसरा जो फैक्टर आपका इसको अफेक्ट करता है वो टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच विद द एटम। अगर हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं, एक तो है CH3I और एक है CF3I। यहां पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहां पर इस कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट मेक द कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच विद द सेंट्रल एटम, मोर विल बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज 3 फैक्टर अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 फैक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। Now we will talk about trend of electronegativity in a groups and period। ग्रुप और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप की, तो इन ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, so their tendency to attract the electron decrease। It means that their electronegativity decreases। भाई जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। दूसरा, अगर हम पीरियड की बात करें, when we move left to right in a period,
atomic size become less and less, and their tendency to attract the electron increases. Hence, in period left to right, electronegativity increases. जो electronegativity है वो increase होगी. Group 17 element are have highest electronegativity in their respective period. उनके पीरियड के अंदर ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं. Sometime a question will be asked with you that application of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप दे सकते हैं बच्चे पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प इन द डिसाइडिंग पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस minus chi b is equal to 1.9, then 50% आयनिक कैरेक्टर. इस बॉन्ड के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 होता है, जो आयनिक कैरेक्टर होंगे वो 50%, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे वो भी 50%. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is less than 1.9, then more is the covalent character, less is the ionic character. If electronegativity difference is greater than 1.9, more ionic character or less covalent character. In this way, we can give the application of electronegativity in terms of polar and non-polar character. पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर के आधार को डिसाइड करने के लिए हम इसकी एप्लीकेशन को जो है वो दे सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास बच्चे वो है भी वैलेंसी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल. आउटरमोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. So that outermost shell is also known as valence cell, and the number of electron present in this cell, this valence cell, decide the valency of a atom. Generally, if we will talk about the trend of valency in a group top to bottom, number of electron in the valence cell is same. वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं. सो जनरली देयर वैलेंसी इज आल्सो सेम. उनकी वैलेंसी भी जो है वो आमतौर पर सेम होती है. बट इन ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, देन वैलेंसी इज फर्स्ट इंक्रीज टू 4 एंड देन डिक्रीज टू 0. पहले जो है वो 4 तक इंक्रीज होगी, उसके बाद 0 तक डिक्रीज होगी. आजकल हम वैलेंसी की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं. दिस इज मोर प्रिसाइजली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज सीन इन ए ग्रुप, बट ए लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड oxidation number is generally increases. Now we will talk about chemical reactivity. एक आध नंबर में पूछ लेते हैं आपसे. Chemical reactivity of element is due to their tendency to donate the electron or their tendency to accept the electron. Except noble gases, if we will talk about
17 element. They have strong tendency to accept the electron and their electron gain enthalpy is highly negative. So they are more reactive. If we will talk about a group 1 element, their ionization enthalpy is very small and they can easily donate the electron. So we can say that at the extreme end of the periodic table, except noble gases को अगर हम छोड़ दें तो at the extreme end of the periodic table more reactive element present and chemical reactivity decreases when we move towards the center. जब हम end से center की तरफ जाते हैं chemical reactivity decrease हुई है. In this way you can give the trend of chemical reactivity because towards the center ionization enthalpy increases and electronegativity will become less and less negative. तो ये था भैया आपका chemical reactivity के बारे में and this is your chapter number 3. Tomorrow we will start our new chapter number 4, that is molecular structure and chemical bonding. ठीक है.